हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह और हमारे चल रही मिडिवल हिस्ट्री। आज हमारा चैप्टर 4 हम स्टार्ट करेंगे राजपूत स्टेट्स। राजपूत राजपूत स्टेट्स। आज हम राजपूत के बारे में जानेंगे। प्रतिहारा किंगडम डिक्लाइन। पहले हम ये देखेंगे कि प्रतिहारा किंगडम डिक्लाइन कैसे हुई थी और राजपूत का इमर्ज कैसे हुआ था। प्रतिहारा किंगडम स्टार्टेड डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ महेंद्रपाला। महेंद्रपाला जो लास्ट रूलर थे, उनकी डेथ के बाद में प्रतिहारा किंगडम डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। सक्सेसर कुडंट मेंटेन द वास्ट किंगडम। जो सक्सेसर था ना उनके बाद में, वो जो क्या नहीं कर पा रहा था, मेंटेन नहीं कर पा रहा था, किंगडम को मेंटेन नहीं कर सकता था, लीडिंग टू डिफीट इन अर्ली 10th सेंचुरी। और उसने क्या किया, अर्ली 10th सेंचुरी में वो डिफीट हो गया था, हार गया था। Sorry guys. Feudatory chiefs and provincial governor started asserting independence. The empire shrunk to the area around कन्नौज। जो एम्पायर थी वो shrunk होनी शुरू हो गई। कहाँ? कन्नौज जो एरिया था उसके अराउंड सराउंडिंग्स। It eventually disintegrated into the hand of various Rajput dynasties. पहले जो थे वो कौन थे? चहामनास और चौहान ऑफ अजमेर। चहामनास और चौहान ऑफ अजमेर फर्स्ट थे हमारे चहामनास और चौहान्स ऑफ अजमेर। पहले हमारे राजपूत जो थे रूल्ड साउथ ईस्टर्न राजस्थान। इनका रूल कहाँ था? साउथ ईस्ट राजस्थान की तरफ था। फॉलो द शाखाम्भरी कल्ट। शाखाम्भचारी कल्ट इनसे ये फॉलो करते थे। कैपिटल सिटी अजमेर थी इनकी। विशाल देवा फाउंडेड द डायनेस्टी। विशाल देवा जो थे उन्होंने इस डायनेस्टी के फाउंडर रहे। चहामनास और चौहान के मोस्ट फेमस रूलर्स कौन रहे? पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज दासो नाम की एक बुक भी है, वो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर ही लिखी गई है। पृथ्वीराज चौहान इसके मोस्ट फेमस रूलर रहे। पृथ्वीराज मैरिज संयुक्ता। पृथ्वीराज की जो शादी थी वो संयुक्ता नाम की लड़की से हुई, जिसका जो डॉटर थी आज राइवल जयचंद्र की। जयचंद्र इनवाइटेड मोहम्मद घुरी टू इन्वेड इंडिया। जयचंद्र ने ही मोहम्मद घुरी को इन्वाइट करने के लिए इंडिया में इनवाइटेड किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और थानेश्वर। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन थी थानेश्वर में 1191 में पृथ्वीराज डिफीट मोहम्मद घुरी, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद घुरी को डिफीट किया था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुई थी, जिसमें मोहम्मद घुरी ने डिफीट किया था पृथ्वीराज को और उसको मार भी दिया था। एंड 1193 में जयचंद्र वाज किल्ड बाय घोरी। और मोहम्मद घुरी के द्वारा जयचंद्र को भी मार दिया गया था। मोहम्मद घुरी ने जयचंद्र को, जिसने उसको इनवाइट किया था इंडिया में इनवाइट करने के लिए, उसको भी उसने मार दिया था, जयचंद्र को भी। पृथ्वीराज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट आर डिस्क्राइब इन द एपिक पोएम पृथ्वीराज राजो। पृथ्वीराज का जो एपिक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है ना, वो पृथ्वीराज नाम के एक पोएम है जिसका नाम है पृथ्वीराज राजो। उसमें बताया गया है। ठीक है। रूल्ड साउथ ईस्ट राजस्थान। इनका रूल रहा फॉलोड द शाकाम्भरी कल्ट। फॉलोड द शाकाम्भरी कल्ट। कैपिटल सिटी अजमेर। भल्लादेवा फाउंडेड द डायनेस्टी। कैपिटल सिटी रही इनकी अजमेर। विशाल देवा फाउंडेड द डायनेस्टी।
विशाल देव founded the चौहान डायनेस्टी। विशाल देव चौहान डायनेस्टी के फाउंडर रहे। मोस्ट फेमस रूलर रहे पृथ्वीराज चौहान। फेमस रूलर वाज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज मैरिड संयुक्ता, डॉटर ऑफ हिज आर्ग राइवल जयचंद्रा। पृथ्वीराज मैरिड संयुक्ता, डॉटर ऑफ हिज आर्क राइवल जयचंद्र। जयचंद्र इनवाइटेड मोहम्मद गोरी टू इन्वेड इंडिया। ये तो मैंने सबको बता ही दिया है। अब सोलंकी चालुक्य डायनेस्टी हम देख लेते हैं। इसके बाद में आई है हमारी सोलंकी चालुक्य डायनेस्टी। ये पृथ्वीराज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। सोलंकी चालुक्य सेकंड हमारी रही सोलंकी चालुक्य डायनेस्टी। सोलंकी चालुक्य डायनेस्टी के वो कहाँ गुजरात में रूल्ड रहा। कैपिटल अहिलवारा रही। भीमदेव वन रूल्ड फ्रॉम 1021 to 1063 C. सोमनाथ टेम्पल was plundered by Muhammad of Ghazni during his reign. सोमनाथ टेम्पल सोलंकी रूलर्स के टाइम में ही प्लंडर्ड हुआ था, लूट हुई थी इसमें। कार्ना सक्सेडेड भीमा वन, कार्ना को सक्सीड किया था भीमा वन ने इन 1063 to 93 CE तक। ही बिल्ड टेम्पल टैंक एंड फाउंडेड अहमदाबाद। उन्होंने टेम्पल टैंक बिल्ड करवाए कहाँ और अहमदाबाद को फाउंड किया। जयसिम्हा सिद्धार्थ राजा रूल्ड फ्रॉम 1093 to 1043 CE तक। कुमारपाला इज नोन फॉर रीबिल्डिंग द सोमनाथ टेम्पल। कुमारपाला ने रीबिल्ड कराया सोमनाथ टेम्पल को। भीमदेवा सेकंड एंड मूलादेवा सेकंड डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन 1172। भीमदेव सेकंड और मूलदेव सेकंड ने मोहम्मद गुरी को हराया था 1178 एडी में। सोलंकी वर इवेंचुअली डिथ्रोन्ड बाय द वघेलाज। ठीक है, ruled the गुजरात एरिया। कैपिटल अनहिलवारा। अनहिलवारा इनकी कैपिटल रही। भीमदेव रूल फ्रॉम 1021। भीमदेव ruled from 1021 to 1063 CE। 63 CE तक इनका रूल रहा। सोमनाथ टेम्पल वॉज प्लंडर्ड बाय मोहम्मद गुरी। सोमनाथ टेम्पल was plundered by Muhammad Ghori by his reign।
Karna succeeded Bhima I in Karna succeeded Bhima I in 1063 से लेकर 93 CE तक। He built temple, tank and founded Ahmedabad. He built temple, tank and founded Ahmedabad. Jaisimha Siddharaja ruled from Jaisimha Siddharaja ruled from 1093 से लेकर 1143 CE तक 1143 CE तक इनका रूल रहा। जयसिंह सिद्धा राजा का Kuramappala is known for rebuilding the Somnath temple. Kuramappala is known for the rebuilding the Somnath temple. भीमदेवा वन कुमारपाला को रीबिल्डिंग के लिए जाना जाता है। सोमनाथ टेम्पल को उन्होंने रीबिल्ड कराया था। वो कौन है? कुमारपाला है। याद रखना, कुमारपाल जो थे रूलर सोलंकी डायनेस्टी के, उन्होंने ही रीबिल्ड कराया था सोमनाथ टेम्पल को। गलती मत करना, उनका नाम कुमारपाला है। ठीक है। भीमदेवा सेकंड एंड मूल राजा सेकंड डिफीटेड मोहम्मद गोरी। भीमदेवा सेकंड एंड Himdeva second and Mooldeva second. Mooldeva second defeated Muhammad Ghori in 1178 AD. In 1178 AD में उन्होंने मोहम्मद घुरी को हराया। किसने? भीमदेवा सेकंड एंड मूलदेवा सेकंड ने हराया। ठीक है। सोलंकी were eventually dethroned by the Baghelas. Solanki were eventually dethroned by the Baghelas. बघेलास को इन्होंने डिथ्रोन किया। इन्होंने बघेलास द्वारा सोलंकी डिथ्रोन किए गए, यानी फिर से इनको तख्त पर लाया गया। ठीक है। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अगले पार्ट में आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये क्लास मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आती हूँ और इसमें सारी चीजें मैं जो आपको बताती हूँ, कुछ लिखवाती हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ सारी चीजें आप नोट करें। आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ही सोर्स आपके लिए काफी है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देने के लिए। ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं, चाहे कुछ भी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, रेलवे हो, हर तरीके के एग्जाम में यही सारी चीजें आती हैं। जीएस में तो सब ज्यादातर यही आती है। फिर चाहे वो नीट हो, कोल्ट हो, कोई किसी भी चीज की तैयारी करता हो, उसमें ये सब चीजें आपकी यूज होती हैं, क्योंकि जीएस में ज्यादातर यही सब्जेक्ट होते हैं और सोर्स भी यही होता है और पढ़ना भी यही होता है। आप इस चीज का इस्तेमाल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में आपको प्रॉपरली हर तरीके से पूरा मेजर पूरा सबका डीपली पढ़ा रही हूँ। ये आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। या अगर आप लोग लाइव क्लास लेना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउट क्लियर हो तो आप क्लास लें, जुड़े हमसे, हमें कॉल करें, डेली क्लास लें।
डेली हमसे जुड़ें। हमारी अकेडमी हर तरीके के सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाती है, 5th से लेकर 12th तक। उर्दू लिखना पढ़ना भी हम सिखाते हैं। हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हम कराते हैं। जिसको आपको इनमें से किसी चीज़ में भी अगर कोई भी इंटरेस्ट है, तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, ठीक है? थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।